100 शहर 100 खबर में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में। आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत गंभीर, आईसीयू में एडमिट है लता मंगेशकर, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ब्रीच कैंडियस हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लता की हेल्थ को लेकर नया अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि लता जी की तबीयत दोबारा से बिगड़ गई है और इस वक्त वो वेंटिलेटर पर है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर एडमिट हैं, जहां उनका पिछले 27 दिनों से इलाज चल रहा है। फैंस उनके जल्द से जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को दी बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। लिखा, मां शारदा की कृपा आप सभी पर बना रहे। वसंतोत्सव के पावन अवसर पर देहरादून स्थित हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी पहुंचे राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा। मां सरस्वती की पूजा अर्चना में हुए शामिल। पूजा अर्चना के बाद राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। झारखंड में साइबर अपराधी सक्रिय, लोगों के पर्सनल डेटा किए जा रहे हैं चोरी। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक साइबर फ्रॉड के धंधे में डेटा के सौदे का खुलेआम खेल जारी है। बोकारो में कोयला और बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई, जिला अधिकारियों ने अवैध खनन में लगे एक वाहन को किया जब्त। मामले पर 2 ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर मालिक गिरफ्तार। घाटशिला के डुमरिया में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में महीनों से चला आ रहा विवाद प्रशासनिक पहल के बाद खत्म हो गया। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र में 10-10 किलो के 2 आईईडी बम बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को मिली कामयाबी। पश्चिमी चंपारण में मंदिर और मठ की जमीन पर अवैध कब्जा, जिला पार्षद समेत अन्य लोगों ने किया फर्जीवाड़ा। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्रवाई का दावा किया। सीवान में दबंगों और भूमाफियाओं का स्कूल पर कब्जा, प्रशासन को आवेदन दिए जाने के बावजूद विभाग द्वारा नहीं लिया जा रहा कोई एक्शन। लखीसराय में बालू ठेकेदार के घर लूट, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 5,70,000 कैश, मोबाइल, फर्जी आई कार्ड समेत कई चीजें बरामद। औरंगाबाद में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। घटना में आंगनबाड़ी सेविका समेत कुल 9 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। मदनपुर थाना क्षेत्र के तेलडीहा गांव की घटना। बांका के अमरपुर में अपराधियों ने मचाया आतंक। हसनपुर गांव के पास बाइक सवार को पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी किया। नालंदा से अगवा हुए 15 साल के रोहित को पुलिस ने नवादा से बरामद किया। मामले में परिवार वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। मधेपुरा के रजनी गांव से 3 बच्चे समेत मां लापता, पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान में किया हाथ साफ, 7 लाख का आभूषण ले उड़े चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े ऑटो और ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 घायल। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 55 लीटर अवैध शराब के साथ एक बाइक जब्त की। पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर फरार हुआ युवक। समस्तीपुर में पुलिस ने नशे की हालत में एक कृषि समन्वयक को किया गिरफ्तार। शराब पार्टी में पी थी शराब, कई और लोग भी शामिल थे। रांची के कांटाटोली बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में एक युवक की हत्या, युवक की गमछे से गला दबाकर हत्या करने की आशंका। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बेतिया में आग लगने से 1 दर्जन घर जलकर खाक। घटना नौतन के भगवानपुर पंचायत के बिसंभरपुर छिरकी गांव की। धनबाद के गोविंदपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर पेड़ से टकराया स्कॉर्पियो, सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। दानापुर के बीटा में 2 ट्रक और 1 बोलेरो की आपस में भिड़ंत, कई लोग जख्मी, ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। मोतिहारी में सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई, 3 घायल हुए, घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैमूर जिले के मोहनिया में परीक्षा की वीडियोग्राफी कर लौट रहे युवक को परीक्षार्थियों की बस ने टक्कर मारी, 1 की मौत, दूसरा घायल। पाकुड़ के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने की प्रेस वार्ता, कहा आगामी 12 मार्च को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। कोरोना काल में बंद हुए स्कूल कल से खुल गए हैं। सरकार के आदेशानुसार स्कूल खोले गए हैं। इस दौरान शिक्षकों ने पुष्प वर्षा कर बच्चों का स्वागत किया। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र में इंटर परीक्षा के दौरान छात्रा की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए सदर अस्पताल में किया भर्ती। दानापुर के बीटा में 2 ट्रक और 1 बोलेरो आपस में भिड़े, ट्रक ड्राइवर की मौत, कई लोग जख्मी। बीटा आरा रोड की घटना। नालंदा से शुक्रवार को अगवा हुए 15 साल के रोहित को पुलिस ने नवादा से बरामद किया। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने किया उसे बरामद।
मुंगेर में धरहरा प्रखंड क्षेत्र सुखदेव नगर मुसहरी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी नवीन कुमार महादलित परिवार की समस्याओं से अवगत हुए। मधुबनी में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर समेत सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम ने गांव में पहुंचकर बच्चों के बारे में जानकारी ली। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड में किन्नर समाज ने निकाली कलश यात्रा। इस दौरान पूजा पाठ और विधि विधान के साथ मां काली के मंदिर में चढ़ाया 11 किलो का घंटा। किन्नरों के कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कैमूर में अवैध बालू खनन को लेकर प्रशासन ने चलाया ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक हुए जब्त। 70 लाख से ज्यादा आएगा राजस्व। सीएम योगी ने सिख समाज के लोगों को किया संबोधित। बोले यूपी में अब सुरक्षा का माहौल, कानून का राज स्थापित किया। सीएम योगी ने कहा पहले ही सरकारों में होती थी पलायन, हमने पीड़ितों की कार्रवाई घर वापसी। सीएम योगी ने कहा विकास के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। 2017 के बाद यूपी को मिली सही पहचान। सीएम योगी ने मोहिद्दीपुर गुरुद्वारे में टेका मत्था। यूपी चुनाव में जीत के लिए अरदास की। गुरुद्वारे में सिख समाज के लोगों ने सीएम योगी का किया भव्य स्वागत। सम्मान स्वरूप भेंट की तलवार और सिख समाज से जुड़ी चीजें। गुरुद्वारे में सीएम योगी ने अपने समर्थकों संग खिंचवाई सेल्फी। भारी संख्या में महिलाएं भी रही मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी का जनसंपर्क अभियान। डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार किया। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान सीएम योगी ने लोगों से किया संवाद। लोगों ने सीएम योगी का किया सम्मान। सीएम योगी पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। जनसंपर्क अभियान के दौरान सीएम योगी ने बच्चों से की बात। सिख समाज के लोगों ने शॉल पहनाकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने घर घर जाकर महिलाओं और परिवार के सदस्यों से बातचीत की। बीजेपी के लिए वोट भी मांगा। गोरखपुर के गोपाल मंदिर में सीएम योगी की पूजा अर्चना। भगवान श्री कृष्ण और राधा की उतारी आरती। सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण से की यूपी चुनाव में जीत की कामना। गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं योगी। यूपी के शामली में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। यूपी चुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी। 7 फरवरी को बिजनौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। वर्धमान कॉलेज में 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा, साइकिल रखो नुमाइश में, कमल खिलेगा 22 में। अनुराग ठाकुर ने कहा नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, ना आएंगी माया ना आएंगे अखिलेश। बीजेपी फिर ट्रिपल सेंचुरी लगाने की ओर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। कहा आतंक का दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी। यूपी के जालौन में विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा। कहा एसपी सरकार में सुरक्षित नहीं थी मां बेटियां। आतंकियों के केस वापस लिए गए। जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा यूपी अब इन्वेस्टमेंट का बड़ा हब बनता जा रहा है। यूपी के बड़े शहरों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर होते हुए नड्डा ने कहा एसपी सरकार ने राम मंदिर को बनने से रोकने का काम किया। चुनावी दंगल के बीच आज यूपी प्रवास पर रहेंगे राजनाथ सिंह। मथुरा और आगरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। आधी रात चुनाव प्रचार करने पर अखिलेश हुए जयंत समेत 402 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दादरी में आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। यूपी चुनाव में पाकिस्तान की हुई एंट्री। बीजेपी ने लगाया आरोप। कानपुर में एसपी समर्थकों ने लगाए पाकिस्तान के समर्थन में नारे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दबंगई। एक्सप्रेसवे के साइन बोर्ड पर लटकाई साइकिल। बीजेपी ने घटना को बताया दुखद। आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। अलीगढ़ के बाद मथुरा में भी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। यूपी के रामपुर में गरजे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। कहा हमारे साथ हुए हर जुल्म का बदला वोट से लेना। अब्दुल्ला आजम ने जेल में बंद आजम खान का जिक्र करते हुए कहा वो यहां से 300 किलोमीटर दूर 8 बाय 8 के कमरे में आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का सीएम योगी पर तीखा हमला। कहा 10 मार्च के बाद बुलडोजर की असलियत का पता चल जाएगा। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 496 नए मामले आए सामने। 645 मरीज ठीक हुए। राज्य में एक्टिव केस फिलहाल 3237। झारखंड में घट रहा है कोरोना का दायरा। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में मिले 98 कोरोना पॉजिटिव। वहीं राज्य में मिले 507 कोरोना मरीज। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला वैक्सीनेशन के मामले में सबसे अव्वल, लेकिन किशोरों को वैक्सीन देने के मामले में जिला पिछड़ता जा रहा है, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 169 करोड़ के पार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार में, बच्चों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5 करोड़ के पार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, बोले कोरोना वायरस खत्म होने के कगार पर, प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुलने की अनुमति मिली। झारखंड में मौसम विभाग ने कल झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र ठिकहा ग्राम में गिरा कुदरत का कहर, बिजली गिरने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। शिमला में जोरदार बर्फबारी जारी, भारी बर्फबारी से पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, सैलानियों के खिले चेहरे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बर्फबारी, जमीन से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक बर्फ ही बर्फ आ रही है नजर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी, बर्फबारी के बाद पूरा इलाका जन्नत जैसा नजर आ रहा है। घाटी में भारी बर्फबारी के बीच कश्मीरी युवाओं के बीच क्रिकेट की दीवानगी, बांदीपुरा से गुरेज सेक्टर में बर्फ पर क्रिकेट खेलते युवा दिखे। उत्तराखंड के चमोली में भी जमकर हो रही बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, लोगों की बड़ी मुश्किल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले 2-3 दिनों तक लगातार बर्फबारी का अनुमान। 10 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, मेलबर्न में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। 4 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे इमरान खान, विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के साथ साथ पाकिस्तान में निवेश करने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रूस और बेलारूस के बीच सैन्य अभ्यास जारी, रूस के रक्षा मंत्री ने खुद युद्धाभ्यास का निरीक्षण करने पहुंचे। पोलैंड पहुंची अमेरिकी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, यूक्रेन पश्चिमी देशों की ओर। रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने लिया था सेना की तैनाती का फैसला। आग से झुलसे दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगल, आग के कारण अब तक 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए। अमेरिका के हथियार देंगे रूस का जवाब, यूक्रेन के सैनिकों ने किया अमेरिकी हथियारों के साथ अभ्यास। टेक्सास में भारी बर्फबारी जारी, कई राज्यों में स्कूल बंद किए गए तो कई जगहों पर लोगों को पावर कट से जूझना पड़ा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्विट्जरलैंड में सैकड़ों लोगों ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तिब्बत से आए लोगों ने मार्च और नारों के साथ सेव तिब्बत, नो मोर ब्लडी गेम्स का संदेश दिया। आज खेला जाएगा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल, भारतीय टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड से, 5वीं बार खिताब जीतने उतरेगी टीम इंडिया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल से पहले विराट कोहली ने की टीम के प्लेयर्स के साथ बात, जीत का दिया मंत्र। एशियन सीरीज में हार के बाद क्रिकेट इंग्लैंड में उथल पुथल, इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड का इस्तीफा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी पाकिस्तान दौरे की हरी झंडी, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम करेगी पाकिस्तान का दौरा, 4 मार्च को होगा सीरीज का पहला मुकाबला। टेनिस कोर्ट पर साथ खेलते नजर आएंगे रोजर फेडरर और राफेल नडाल, लेवर कप में साथ खेलते नजर आएंगे दोनों दिग्गज। घाटी में हो रही बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आयोजन, विंटर गेम्स भाग लेने के लिए दूर दूर से आ रहे पर्यटक और एथलीट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के शेड्यूल में बदलाव किया गया है, 12 फरवरी को होगा पहला वनडे। नोरा फतेही का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ रिकवर, करीब 4 घंटे तक नहीं दिखी कोई पोस्ट, रिकवर होने पर नोरा ने दी जानकारी। नोरा के 37 मिलियन के करीब हैं फॉलोअर्स। बॉबी देओल की नई फिल्म लव हॉस्टल 25 फरवरी को होगी रिलीज। पहले यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना संकट के बीच OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जल्द ही फिल्म मिस्टर मम्मी में एक साथ आएंगे नजर, फिल्म का पहला लुक आ गया है सामने। फरहान अख्तर शिवानी दांडेकर के साथ 21 फरवरी को करेंगे शादी, फरहान के पिता जावेद अख्तर ने कंफर्म किया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।